दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी। इस ड्रामा में हम लोग को ये देखेंगे कि नीली रोटियों 5 साल से नीलित को प्यार करती है, पर मलित एक्स गर्लफ्रेंड को प्यार करता है। तभी हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामे की फीमेल लीड वेवे को देखते हैं। वेवे न्यूज में सुन रही होती है कि सेन फैमिली का एल्डर सन स्पॉट किया गया है किसी हॉट गर्ल के साथ डेटिंग करने में। अभी वेवे की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन एक ना इविल पर्सन है, यहाँ तक चीट भी नहीं किया गया, उसे कैमरा में पकड़ा भी गया है, मीडिया लोग ने पकड़ा है। अभी वेवे बोलती है कि मेरा मिस्टर सेन के साथ स्ट्रेट मैरिज हुआ था, वो अदर गर्ल्स लोग को डेटिंग करता है क्योंकि इसको पसंद है, इसका यूज टू हूँ। अभी वेवे की फ्रेंड बोलती है कि तुम कब तक इसको बियर करती रहोगी। तभी वेवे ध्यान से देखती है, बोलती है तो ये सॉन्ग है जो मिस्टर सेन इसके साथ हमेशा लाइफ स्पेंड करना चाहता था, जो सेन का फर्स्ट लव है। वेवे की फ्रेंड लिन बोलती है कि क्या वो कुछ बोलो, तेरी फोन कट हो जाता है। सेन का वेवे के पास कॉल आता और बोलता है कि तुम मुझे ग्रैंड होटल के नीचे पिकअप करने के लिए आओ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड कार लेके चली जाती है। तभी उससे दोबारा फ्रेंड फोन करती है लिन और बोलती है कि तुमने मेरा फोन क्यों कट कर दिया। बोलती है कि मैं अपनी हस्बैंड का मिस्ट्रेस को लेने के लिए आई हूँ। उसके बाद मिस्टर सेन सॉन्ग के साथ कार में बैठ जाते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है कि फीमेल लेडी बहुत ज्यादा गॉर्जियस है। तभी वेवे सॉन्ग को देखती है और बोलती है कि तुमसे कम है। इसके बाद सॉन्ग मिस्टर सेन से खुदा चिपकने लगती और बोलती है कि मिस्टर सेन मैं ओनली तुमसे प्यार करती हूँ, रिग्रेट कर रही हूँ, प्लीज तुम अपने वाइफ को डिवोर्स दे दो। वेवे अचानक कार रोक देती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि क्या हुआ, तो बोलती कुछ नहीं, वैसे भी तुम्हें प्रपोज कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों को थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए। सेन बोलता है कि तुम अच्छे से कार चलाओ। फिर कार चलाने लगती है वेवे। अभी सॉन्ग कुछ ज्यादा ही सेन से चिपकने लगती है और बोलती है कि प्लीज तुम मेरा आंसर दो। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम रॉन्ग हो। तो सॉन्ग बोलती है बिल्कुल नहीं। तभी ट्रीनेशन आ जाता है तो मिस्टर सेन सॉन्ग को लेकर जाने लगते हैं और वेवे को बोलते हैं कि तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तभी वेवे बोलती है मन में कि ह्यूमिलिएशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस पर्सन के ऊपर मेरा 4 साल से क्रश था, ऐसा लग रहा है कि वो चैरिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेन सॉन्ग को बोल रहा था कि कल हम लोग को शादी है, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं किसी अनदर पर्सन से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम दोबारा मेरे पास मत आना। वो बोल के चली जाती है। तभी वहां पे बैठी थी वेवे, तो वहां से जाने लगती है। तो सेन बोलता है कि तुमने क्या सब कुछ सुन लिया। तो वेवे बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके, तुम क्या मुझसे शादी करोगी। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, तुम मेरे लिए एक प्रेग्नेंट वाइफ बन के रहना, वैसा तुम मेरे साथ ही रहना। वो बोलकर वेवे को किस कर लेता है मिस्टर सेन। प्रेजेंट में वेवे बोलती है कि उसने मुझे पैसा दिया, पावर दिया, स्टेटस दिया और प्रॉमिसिंग करियर भी दिया। हाँ तक उसने मेरी फैमिली का भी बहुत हेल्प किया है। 4 साल में ये लगा कि शायद वो मुझे लाइक करेगा और मैं उसके लिए एक परफेक्ट वेल बिहेवियर वाइफ बन के रही थी। उधर से मिस्टर सेन आता है तो वही बोलती है कि कब हम लोग को ऑफिशियल करना है। मिस्टर सेन उसको कैरी कर लेता है तो वही बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर सेन उसको कार पे सुला देता और बोलता है कि तुमने ही तो बोला है कि तुम्हें ये चीज चाहिए। तब उसको किस करने के लिए जाता है तो वही बोलती है कि तुम्हें भी पता है कि मेरा बोलने का क्या मतलब है। सेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसको किस करने के लिए जाता है तब उसके पास कॉल आता है। बोलता है कि मैंने खुद देखा है, सॉन्ग सो गई है। मिस्टर सेन बोलता है कि आज मैंने तुम्हें पिकअप करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरा और उनका क्या रिलेशनशिप है। तभी मेरे पास कॉल आता ग्रैंडफादर का, वो लोग को घर बुला रहे थे। घर जाने के बाद ग्रैंडफादर उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं सेन पे। बोलते है कि तुम क्या भूल गए, सॉन्ग तुम्हारे संग शादी करने वाली थी पर तुम्हें छोड़ के भाग गई किसी अनदर मैन के साथ। इसके बाद पूरा कैपिटल में हम लोग का एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गया, फिर भी तुमने सबक नहीं सीखा जो तुम उसके पास चले गए। उसको स्टिक से मारने के लिए जाते हैं। तभी वेरी बोलती है कि ग्रैंडफादर ये एक एक्सीडेंट था। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि एक एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं था। तो ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम एक नंबर के सेमलेस हो। तभी सेन बोलता है कि ग्रैंडफादर ये मैं वो मतलब नहीं था। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुंह बंद करो अपना। सेन बोलता है कि ओके ग्रैंडफादर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके जाने लगते हैं। तभी वेवे मिस्टर सेन को उठाती है। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ स्टडी रूम में। वेवे मन में सोचती है कि मिस्टर सेन को ये तो नहीं लगता है कि मैंने ग्रैंडफादर को कंप्लेन की है। इसके बाद दिखाया जाता है वेवे तभी वहाँ पे चले आता है मिस्टर सेन। तो वेवे बोलती है कि तुम जाके सो जाओ। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि आज तुम थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर कर रही हो। वेवे बोलते हैं कि ग्रैंडफादर ने तुम्हें क्या बोला। तो मिस्टर क्लोज जाके वेवे को बोलता है कि उन्होंने बोला कि वो हम लोग का बच्चा चाहते हैं। वेवे बोलती है कि बच्चा अगर चाहिए तो तुम्हें सॉन्ग के पास जाना चाहिए। तभी
मिस्टर सेन बोलता है कि बच्चा हमारा होगा तो इसे सॉन्ग का क्या लेना देना। तो मिस वेवे बोलती है कि अगर किसी दिन तुम उसके लिए मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मिस्टर सेन बोलता है कि अभी तो तुम मेरी वाइफ हो ना, और अपनी वाइफ को सेड्यूस करने लगता है। तभी वेवे मम्मी बोलती है कि मिस्टर सेन, तुम्हारा और मेरा शादी का 4 साल हो गए, पर तुम्हें इतना नहीं पता कि मुझे कौन सा फ्लेवर पसंद है, कौन सा फ्लावर पसंद है, यहाँ तक तुम्हें नहीं पता कि मेरे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है। वेवे बोलती है कि मैं लास्ट टाइम इस रिलेशनशिप को गुड बाय बोलना चाहती हूँ। फिर मिस्टर सेन के साथ रोमांस करने लगती है। तो मिस्टर सेन मन में बोलता है कि अगर कोई भी मैन इसी वुमेन से प्यार करता है तो उसके लिए क्रेजी हो जाता है। क्या मुझे इससे प्यार नहीं है? क्योंकि मैं इसके लिए क्रेजी नहीं होता हूँ, पर हाँ, मुझे इसको किस करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट डे वेवे काम कर रही होती है, तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास जाती है और बोलती है कि आपसे मिलने के लिए मिस सॉन्ग आई है। तो बोलती है सॉन्ग। फिर चली जाती है कैफे में मिस सॉन्ग से मिलने के लिए। फिर मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं इतने सालों तक कभी मैं तुम्हारे बारे में सोची नहीं, लेकिन भूलो मत, किसी को सिंड्रेला का सैंडल मिल जाता है तो सिंड्रेला नहीं बन जाती है। सवे बोलती है कि सॉन्ग, अगर तुम्हें ये सब बात करना तो मैं जा रही हूँ। सॉन्ग बोलती है कि वेवे, तुम्हें पता है कि 4 साल पहले तुमने मुझसे सेन को छीना था। इतने सालों में तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि मिस्टर सेन किसको कितना प्यार करते हैं। सॉन्ग बोलती है कि तुम मिस्टर सेन को डिवोर्स दे दो, अदरवाइज तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारे नाम पर जितना भी रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, सब मिस्टर सेन के नाम पे ट्रांसफर कर दो। और हाँ, तुम्हें ऐसा कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगी। तो बोलती है कि अगर मुझे डिवोर्स चाहिए तो मैं लॉयर से बात करूंगी, मिस्टर सेन से बात करूंगी। तुम होती कौन हो डिवोर्स के बारे में बोलने वाली? बात पे सब गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम कितना भी कर लो, मिस्टर सेन सिर्फ मेरा मैन है, मुझसे प्यार करता है। और बोलकर गुस्सा के चली जाती है। फिर बेबे कुछ ज्यादा ही उसको सर घूमने लगता है और ना वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यहाँ पे वो होश आता है उसको। तो डॉक्टर फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुम कोल्ड कॉफी कैसे पी सकती हो? तो वेवे बोलती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तभी उसकी फ्रेंड लिन बोलती है हाँ, तुम मन से, तुम्हें पता नहीं तुम क्या इसके बारे में सेन को बोलने वाली हो? तो बोलती नहीं, वैसे भी मैं उसके संग डिवोर्स लेने वाली हूँ, तो बच्चे को खुद ने रेस करूंगी। वेवे बोलती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सॉन्ग वापस आ चुकी है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है वो न्यूज वाली गर्ल ना, मैं अभी जाकर सबक सिखाती हूँ। तब वेवे मना करती है, बोलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, हम लोग का फेयर ट्रेड होगा, छोड़ दो। फ्रेंड बोलती है कि सही बोलूं, मैन लोग अपना बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तभी मिस्टर सेन चले आते वेवे के पास और बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे पता ही नहीं कि सॉन्ग तुमसे अकेले मिलने के लिए गई थी। तभी एलिन उस पर गुस्सा करने लगती है, वेवे हॉस्पिटल में, फिर तुम अनदर गर्ल में बात कर रहे हो, पता नहीं है। तभी वेवे बोलती है कि तुम जाओ डॉक्टर से पूछो कि मैं डिस्चार्ज कब होगा। तो उसकी फ्रेंड चली जाती है। मिस्टर सेन को वेवे बोलती है कि हम लोग डिवोर्स कब लेंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तुम्हें कब बोला कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तो वेवे बोलती है कि मैं ज्यादा देर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड में सॉन्ग को वेट नहीं कराना चाहती हूँ, मैं फ्री हूँ, कभी भी हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। तभी उसके फोन में उनका कॉल आ जाता है, तो फिर भी देख लेती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तुम रेस्ट करो, वो बोल के चले जाता है। इसके बाद वे चार ही होती है और बोलती है कि मैं डिसाइड कर ली कि मैं उसको डिवोर्स दे के रहूंगी। लिन बोलती है कि अब क्या ही कर सकती हो, छोड़ दो। तभी देखती है उसके सामने सॉन्ग है, तो सॉन्ग के पास चली जाती है। लिन बोलती है कि मिस स्ट्रेस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम कौन हो और गुस्सा करने लगती है। तभी वेवे को देखती बोलती है कि तुम। सॉन्ग बोलती है कि मिस वेवे तुम एक सब्स्टिट्यूट होकर मुझसे बात नहीं कर सकती, इसलिए तुम अपने साथ एक डॉग को लेकर आई हो। इस बात पे लिन और गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम मिस्ट्रेस हो के मुझे ज्ञान दे रही हो। वेवे अपनी फ्रेंड को लेकर जाने लगती है, तो उसके पीछे सॉन्ग जाती बोलती है कि तुम्हारे बोलने के क्या मतलब, उसकी चिल्लाने लगती है। तभी देखती है सॉन्ग सामने से मिस्टर सेन आ रहे हैं, तो गिरने का नाटक करती है। तभी मिस्टर सेन जाके सॉन्ग को खड़ा करते हैं। लिन बोलती है कि नाटक कर रही है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि बस बहुत हुआ। लिन सॉन्ग नाटक करने लगती है कि तुम्हें तो पता नहीं कि मैं एक वेलवेट डांसर हूँ, इसलिए जानबूझ के लोग मुझे धक्का दिए हैं। तभी सेन बोलता है सॉन्ग को चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तभी वेवे बोलती है कि एक मिनट, मैंने और मेरी फ्रेंड ने इसको टच भी नहीं किया, फिर भी गिरी कैसे, क्लियर करना चाहिए। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुम मेरे सामने स्टैंड नहीं हो सकते, इसलिए तुम अपनी फ्रेंड को बुला के मुझे धक्का दियो। तुम्हें पता है मैं पैरों का इंश्योरेंस हुआ है, मैं जाके लॉयर को हायर कर सकती हूँ। इस बात पे वेवे बोलती है कि लॉयर को हायर करोगे तुम्हें एविडेंस का जरूरत पड़ेगा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास एविडेंस होगा। तभी सॉन्ग बोलती है कि मैं लॉयर हायर करके तुम्हें सू करूंगी। बोलती कि हॉस्पिटल चलो। तभी वेवे बोलती है कि मिस्टर सेन तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो मिस्टर सेन बोलते है कि तुम घर जाओ। इस बात पे वेवे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि शादी का 4 साल हो गया और लोग सेम घर पे रहते हैं, लेकिन मिस्टर सेन को उस पर ट्रस्ट नहीं है और सॉन्ग पे ट्रस्ट है। इसके बाद बोलती है कि ओके मैं जेल दांगी तो चली जाऊंगी। तो वेवे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जेल जाने दूंगी। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें घर आने के लिए बोला था, तुम कहाँ गई थी। तो मिस वेवे बोलती है क्या हुआ, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन कराए थे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं कुछ से देख रहा हूँ तुम्हारा कुछ ज्यादा ही शॉर्ट टेम्पर है, आज जो हुआ उसकी वजह से। वेवे बोलती है कि मैं यही विश करती हूँ कि तुम और सॉन्ग बहुत जल्द शादी कर लो। मिस्टर सेन उसको टेबल पे बैठा देता और बोलता कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। बात पे वेवे गुस्सा करती है और बोलती है कि प्रॉमिस तुमने पहले किया है, नहीं थे जो बार बार सॉन्ग के पास जा रहे थे, भूलो मत।
बात पे मिस्टर सेन गुस्सा करता और उसको सोफा पे सुलाता और बोलता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही शार्प टंग हो गया है। तो वेवे बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सॉन्ग नहीं, मेरा नाम वेवे है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ सोच सकते हो इतना इजली? इसके बाद मिस्टर सेन वेवे को किस करने लगता है, तो किस करने लगती है, तब इसको वॉमिटिंग फील होता है तो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझसे क्या इतना डिस्कस्टिंग फील करती हो? तो जाती है तो बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जब वो कॉन्शियस होती है तो हॉस्पिटल में रहती है। उसके फिर लेन आती है तो बोलती है कि कल रात को मिस्टर सेन मुझे लेके आया, उसको क्या प्रेगनेंसी का पता चला है? बोलती है कि कल रात को तुम फेंट हो गई थी। इसके बाद मिस्टर सेन मुझे बुलाया था और ये बोलकर चला गया कि इसको अर्जेंट काम आया है। तुम क्या सचमुच वेवे इस बेबी को नहीं रखना चाहती हो? तुम इसके बारे में मिस्टर सेन से क्यों नहीं पूछती हो? बोलती है कि छोड़ो यार। तब उधर से मिस्टर सेन आता है। बोलती है कि कौन सा सीक्रेट बात? चिल्लाने लगती है मिस्टर सेन पे कि तुमने अपनी वाइफ को चीट किया, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है? तो वेवे बोलती है कि जाने के लिए। तो इसकी लीन फ्रेंड चली जाती है। सेन बोलता है कि हम लोग जो शादी किए थे तो ये प्रॉमिस किए थे कि हम लोग के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होगा। वे बोलती है कि वैसे भी हम लोग को डिवोर्स होने वाला, अगर हम लोग के बीच में सीक्रेट होगा भी तो कोई इशू नहीं है। वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा हो जाएगा। उसके बाद वेवे जब जा रही थी तभी एक नर्स बोलती है कि डॉक्टर लिंग पे एक लड़की ने हमला कर दिया है। वो उसके पास जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग की जो फैन गर्ल होती है वो तो डिन को मार रही होती है क्योंकि उसकी वजह से मिस्टर सॉन्ग का पैरों में इंजरी हो गया था। तो वहाँ पे जाती है वेवे, तभी वहाँ पे लॉयर रहती है सॉन्ग का और बोलता है कि आपने जो मिस सॉन्ग का पैरों को इंजरी किया ऐसे कॉम्पेंसेशन के तौर पे 50 मिलियन देना होगा वरना आपको जेल जाना होगा। तो डॉक्टर लिन बोलती है कि वैसे भी झूठ बोल रहा है, उसका पैर पे इंजरी हुआ ही नहीं था। वेवे बोलती है कि वैसे भी हम लोग कोर्ट में देखेंगे कि कितना एविडेंस किसके पास है। के बाद डॉक्टर लिन को जो गर्ल मारी थी तो बोलती है कि तुम्हें और क्या चाहिए। इस बात वेवे उसको चाटा पे चाटा मारती, जितनी उसकी फ्रेंड को मारी थी उससे 2 गुना ज्यादा मारती है। पर से मिस्टर सेन देखते और बोलते कि पहली बार इसको मैं आउट ऑफ द कैरेक्टर देखा हूँ, क्योंकि हमेशा ये ओबिडिएंट रहा करती थी पर आजकल कुछ ज्यादा ही चेंज हो गई है। कल कुछ चाटा पे चाटा मारी जा रही थी। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है क्या सर इस मैटर को हम लोग हैंडल करें? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी वाइफ खुद हैंडल कर लेगी, उसको हेल्प करने का जरूरत नहीं है। जाने लगता है तभी मिस वेवे का ब्लीडिंग होने लगता है। तो उसकी डॉक्टर फ्रेंड बोलती है कि तो साइन है मिस कैरेज का। फिर मिस्टर सेन बोलता है क्या मिस कैरेज, मतलब वेवे मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है? इसके बाद वेवे जब जगती है तो बोलती है कि मेरा बेबी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने खुद इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया, तभी तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो। और वैसे भी तुम्हें किसने राइट दिया ये डिसाइड करने का कि तुम मेरा बेबी रखोगी या फिर नहीं रखोगी? तुमने मुझे एक बार भी इस बेबी के बारे में क्यों नहीं बताया? तो मिस वेवे बोलती है कि वैसे भी हम लोग को डिवोर्स होने वाला है, मैं तुम्हारा कोई भी चीज नहीं चाहती हूँ। हाँ एक बात तुमने सही बोला, इस बेबी को रखना है कि नहीं रखना सिर्फ मैं ही डिसाइड कर सकती थी, तुम नहीं। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी अगर ये शादी कब भी तुम करना चाहोगी फिर भी मैं खत्म नहीं होने दूंगा। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। तभी बेबी रोने लगती है कि मेरा बेबी मेरा बेबी। उसकी फ्रेंड लिन चली आती है। बाहर खड़ा होकर मिस्टर सेन नहीं बोलता है कि क्या हुआ मिस वेवे, तुम मेरा बेबी नहीं रखना चाहती हो? अभी इसकी डॉक्टर लिन फ्रेंड बोलती कि डोंट वरी, बेबी तुम्हारा अभी ठीक है, तुम्हारे बेली में ही है। वैसे भी तुम प्रेगनेंसी कब तक मिस्टर सेन से छुपा कर रखोगी? तो इस बात पे वे बोलती कि डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्द उस घर से मूव कर दूंगी। दूसरी तरफ मिस सॉन्ग को दिखाया जाता है जो मिस्टर सेन के पास जाता और बोलता है कि उसने मेरी फ्रेंड का कंपनी को शट डाउन करा दिया है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि उसने नहीं, मैंने कराया है। इसके बाद मिस्टर सेन सॉन्ग को वीडियो दिखाने लगते हैं जिसमें से वो खुद गिरी थी, किसी का कोई गलती नहीं था। ये देख के सॉन्ग फटाफट बंद कर देती है और बोलती है कि तुमने इन्वेस्टिगेशन किया ओनली विवेक के लिए, हम लोग पास्ट में तो साथ थे ना। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है सॉन्ग कि अपने डैड को बोलो कि सारा तुम्हारी फ्रेंड के साथ कट अप कर ले, क्योंकि तुम्हारे डैड के रेपुटेशन को मैं सोच के बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं खुद मूव करूंगा तो तुम्हें भी पता है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सेन अगर तुम मेरी फ्रेंड को हार्म करोगे तो तुमको ऐसा लगेगा तुम मुझे हार्म कर रहे हो। फिर सॉन्ग बोलती है कि प्लीज मिस्टर सेन ऐसा मत करो। तो मिस्टर सेन चिल्ला के बोलता है कि इसकी वजह से मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। तभी सॉन्ग बोलती है क्या वेवे प्रेग्नेंट थी? मिस्टर सेन को उसने सेड्यूस किया? मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ऐसे स्टूपिड को क्यों फ्रेंड बनाती हो? सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने मेसअप किया, मैं जाकर उसे अपोलोजाइज कर लूंगी। तभी मिस्टर सेन उस पर गुस्सा करने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसको बोलते जाने के लिए। आप लोग को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लाइट पनिशमेंट दिया है? पर छोड़ो आगे देखते हैं। वो चली जाती है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट पार्सल लेके आता है, बोलते कि आपकी वाइफ ने दिया है। जब मिस्टर सेन खोलता है तो उसमें भी मिस्टर सेन देखता है कि टर्मिनेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट का पेपर रहता है और डिवोर्स पेपर रहता है, और उसको रिंग भी वापस कर दी थी। तो रिंग देख के मिस्टर सेन बोलता है कि सॉन्ग। इसके बाद मिस सॉन्ग हॉस्पिटल जाती है तो वेविका और लिन का बात सुन लेती है। वो लोग बात कर रहे थे कि वैसे भी तुमने तो मिस्टर सेन को बताया है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया, पर तुम्हारा बेली में तो बेबी अभी भी है, तुम जल्द से जल्द उसके घर से मूव कर लो।
से बात कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग बोलती क्या ये फेक इसका मिसकैरेज हो गया, मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगी। फिर किसी बंदे को सॉन्ग कॉल करती है और बोलती है कि तुम एक काम करो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस सॉन्ग जो न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट करती है, उसका वो डॉक्यूमेंट पे साइन करती है, अपनी बेली पे हाथ रखकर बोलती है कि देखो बेबी हमारा न्यू घर। तभी एक मोटरसाइकिल सर्च को एक्सीडेंट करने के लिए आने वाला था, लेकिन बीच में आता है मिस्टर सेन और वेवे को बचा लेता है। लेकिन मिस्टर सेन को सर पे चोट लग जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन अपने एजेंट को कॉल करते हैं और इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद सेन वेवे को बोलता है कि मेरा सर पे जो चोट लगा तुम उस पर मेडिसिन नहीं लोगी, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मेडिसिन लगाने लगती है मिस्टर सेन के सर पे जहाँ पे चोट लगा था। बोलता है कि तुम ठीक से बैठो और मेडिसिन लगाते हो, फोकन मारती। ये देखकर मिस्टर सेन उसे किस करने के लिए जाता है तो उसके सर पे तेज पेश करती है और बोलती कि मैंने मना किया था ना मूव करने से। फिर बैंडेड लगाकर जाने लगती है। मिस्टर सेन उसको टान के अपने लैप से बैठा देते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये रिंग मुझे लौटा दिया था। तुम उसको पहनाने लगता है। तभी वेवे बोलती है कि मैं इसकी रियल ऑनर नहीं हूँ, रियल ऑनर तो सॉन्ग है, तुम उसको दे दो। तभी मिस्टर सन बोलता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकती, मुझे पता है कि मैं अपने पास्ट को रिड्रेस तो नहीं कर सकता, मैं उसके साथ सारा रिलेशनशिप भी खत्म नहीं कर सकता बिकॉज उसके फैमिली का मेरे ऊपर अति ज्यादा हेल्प किया है। तभी वेवे बोलती है कि चुप रहो। वेवे मन में सोचती है कि हम लोग का शादी का 4 साल हो गया, हम लोग का रिलेशनशिप कोई मैटर नहीं करता, खैर छोड़ो, इसके हार्ट में तो ओनली सॉन्ग ही है। वेवे बोलती है कि वैसे भी 2 साल बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे तो कोर्ट भी गारंट कर ही देगा। वेवे बोलती है कि मैंने तुम्हारे इंजरी पर मेडिसिन लगा दिया है, तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। तभी मिस्टर सिंह जाने से पहले बोलता है कि कल तुम काम पे आ जाना। तो वेवे बोलती है कि मैंने रिजाइन कर दिया है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें याद है एम्प्लॉयमेंट टर्म के हिसाब से तो तुम्हें एक साल और काम करना है। फिर वेवे बोलती है कि स्मार्ट मूव, तो उसको रिंग देके चले जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन ऑफिस आता तो सभी लोग उसको फोरहेड पे जो बैंडेड रहता है उसके बारे में बोलने लगता है। मिस्टर सेन चले जाता है वेवे की प्लेस पे और बोलता है कि वैसे भी आधे घंटे हो गए, वेवे अभी तक काम पे क्यों नहीं आई। तभी एक एम्प्लॉय बोलती है कि सर वेवे ने अपना ट्रांसफर नीचे करा लिया है। बोलती क्या रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है। तो बोलती हाँ। एम्प्लॉय बोलती है कि नो सर वो रिसेप्शनिस्ट नहीं है, इसका काम यही है कि वो क्लाइंट के साथ जाएगी, ड्रिंक करेगी। उसका हस्बैंड पैरालाइज्ड हो चुका है, उसको ज्यादा पैसे कमाना है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि उसका हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया, इस वजह से वो जाकर एंड लोग को साथ इंटरटेनमेंट करेगी। दूसरी तरफ हमारी फीमेल अपने काम पे जाती है तो उसका बॉस बोलता है कि ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। जब वो क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पे मिस सॉन्ग है, उसके साथ एक ठरकी मिस्टर जोंग क्लाइंट है नाम का। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं ना। तो बबे को जवाब नहीं दी। तभी उसका बॉस बोलता है कि मिस सॉन्ग कुछ बोल रही, जवाब दो उसको। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि कोई बात नहीं, ड्रिंक करने के लिए। तभी मिस बबे बोलती है कि सॉरी मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ड्रिंक करके घर जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही मुझ पे गुस्सा करेगा। फिर रिंग पहन के दिखाने लगती है और बोलती है कि मिस सॉन्ग आपको तो पता ही मेरा हस्बैंड कौन, मिस्टर सेन का फ्रेंड है। तभी सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है ना, अगर तुम मेरे अंकल के साथ ड्रिंक नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलेगा। क्या तू अंकल ही बोलता है कि चलो ड्रिंक करो। तभी वेवी बोलती है कि 1 मिनट। तो पानी लेके आती है और बोलती है कि मैं ऐसे भी ड्रिंक कर ही सकती हूँ। बोलती कोई वाइन नहीं। उसे गुस्सा करने लगता है कि तुम वाइन क्यों नहीं पी रही हो। और सॉन्ग का जो अंकल रहता है एक नंबर का ठरी ही रहता है, वेवे को चाहते क्लोज आने कोर्स करता है, यहाँ तक वो ड्रिंक नहीं करती तो उसके ऊपर ड्रिंक कराने लगता है। तभी वहां से मिस्टर फैंग आता है और उसके अंकल को एक किक करता है, तो निकल जाओ। तभी मिस्टर सेन आते हैं, उसको से कवर करते हैं। तभी ये देख लेती है और बोलती है कि यहाँ पे फैंग क्या कर रहा है, और मिस्टर सेन के पास चली जाती है और बोलती है कि तुम डिनर करने के लिए आए, मुझे बताया क्यों नहीं। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे सॉल्व करो अपना अफेक्शन। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सेन देखो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इतना क्रूर वर्ड मत बोलो। मिस्टर फैंग वेवे को बोलता है कि देखो तुम तो अपना प्यार इतना दिखा रहे थे, तुम क्यों नहीं मेरे पास आकर बैठती हो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलती है कि मेरा नाम वेवे है। तो बोलता है ओके। बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सो सकती हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो सेन गुस्सा करने लगता है और इसके बाद फैंग बोलता है कि वैसे भी तुम शादीशुदा हो सेन, फिर भी तुम फन करो तो मैं क्यों नहीं फन करूं, और हाँ मैं सिंगल हूँ। तभी वेवे देखती है कि कुछ जाते ही उसका हस्बैंड सॉन्ग के पास जा रहा था, उसका कोट उसको फेंक के देती है और बोलती है कोई बैड हैबिट तो नहीं है ना फैंग को। तो फैंग अभी मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरा फीलिंग हॉट हो रहा है, ऐसा सवाल मत पूछो। फिर बोलती है कि तुम क्या रिलेशनशिप में हो। तो बोलता है नहीं मैं सिंगल हूँ। तो बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करती हूँ। मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है तो फैंग बोलता है कि अपना मुंह बंद कर, तुम भी तो फन करो शादी के बाद भी। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम्हें फन करना तो तुम किसी अनदर
वुमेन के पास जाओ। तो मिस्टर फैंग बोलता है क्या हुआ, तुम भी क्या इस पे इंटरेस्टेड हो? तभी वेवे बोलती है कि वैसे भी हम दोनों ही बॉदर नहीं करेंगे, हम दोनों ही अपने अपने पार्टनर के साथ फन करते हैं। मिस्टर फैंग बोलता है कि पूरी मेरी टाइप की है। मिस्टर फैंग वेवे को लेकर चले जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि उन लोग को डिस्टर्ब मत करो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ देगा, मुझे कुछ काम है, और बोल के चले जाता है। कि वह कार में रहती है वेवे और मिस्टर फैंग। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्यों नहीं हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तभी वेवे बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ और हाँ तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, और उसको बैंडेड भी करती, बोलती कि मैं इस तरह ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तो जब जाने लगती है तो मिस्टर उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है मैं पता तुम क्या कर रही थी। वेवे बोलती है कि क्या तुमको इतना इजिली सॉन्ग छोड़ दी। तो मिस्टर सेंग उसको होल्ड कर लेता है, बोलता है कि तुमने बहुत सारा सीन क्रिएट कर दिया। तो वेवे बोलती है कि कौन सीन क्रिएट किया सबको पता है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम फेंग के बात को सीरियस मत लेना, वो एक प्ले बॉय है, बहुत सारी वुमेन के साथ वो प्ले करता है। वेवे बोलती है कि तुम भी तो सेम हो, 4 साल से मेरे साथ तुम तो प्ले ही तो कर रहे हो। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम किसी न्यू मैन को ढूंढ रही हो तो बिल्कुल भी फैंग हमारे लिए सही नहीं है, अगर तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहती हो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वही बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर सेन, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है। फिर उसे फोर्सली किस कर लेता है। इस बात पे वेवे गुस्सा करते उसको चाटा मारते और बोलती है कि तुम मुझे इससे इंसल्ट नहीं कर सकते, 4 साल से मैं तुम्हारे लिए ओबीडिएंट थी पर अब नहीं, ऐसे भी हम लोग का डिवोर्स होने वाला है। पर सॉन्ग नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता, और वैसे भी हम लोग तो उसी की वजह से साथ हुए थे ना, अब से मैं रिलेशनशिप खत्म करती हूँ। वही मिस्टर सेन बोलता है कि ये वो रीजन नहीं है, पर उसका बात ही नहीं सुनती है। बोल के वेन वहां से चली जाती है और बोलती है कि फाइनली हम लोग का सब कुछ खत्म हो गया। के बाद मिस्टर सेन चले जाते हैं अपने दोस्त लोग के पास, उसके हाथ से बार बार ड्रिंक छीन के पी रहे होते हैं। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ कहीं तुम्हें चीट तो नहीं कर दी। इस बात पे मिस्टर सेन गुस्सा करता है, अपने दोस्त को घूसा पे घूसा मारता है। उसका दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो मिस्टर फैंग उसके फिंगरप्रिंट्स की मदद से फोन अनलॉक कर देता है और बोलता है कि शादी के 4 साल हो गया, हम लोग को इतना नहीं पता है कि इसकी वाइफ देखने में कैसी है। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है फैंग को कि तुम उसकी वाइफ को कॉल करो और बोलो कि मिस्टर ड्रंक हो गया है, उसको पिकअप करने के लिए बोलो। तभी मिस्टर फैंग यही करता है। फिर बोलता है कि इसका वॉइस इतना फैमिलियर क्यों है वेवी की तरह। भी फैंग का फ्रेंड फैंग को बोलता है कि जब तुम उसकी वाइफ से बात किया तब से तुम्हारा फेस ऐसा तर क्यों गया है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वुमेन को किसी ने स्नैच कर लिया है। इसके बाद फैंग वेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे वेवे पहुंच जाती है। तो फैंग बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वेवे बोलती है कि मैं मिस्टर सेन को लेने के लिए आई हूँ। वेवे फैंग को बोलती है कि मैं मिस्टर सेन को ले जाने के लिए आई हूँ। उसी तब दिखाया जाता है मिस्टर सेन के पास मिस सॉन्ग चली जाती है। तो मिस्टर सेन को लगता है कि सदू वेवे है, तो वेवे को बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। जब मुझे कि तुम किसी अनदर मैन को होल्ड करोगी, किस करोगी, हक करोगी, तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। सॉन्ग बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम ड्रंक हो गए, घर लेके चलती हूँ। तो सेन बोलता है कि प्रॉमिस करके तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे ध्यान से देखो। कि मिस्टर सेन उसको किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा होता है तभी वेवे देख लेती है, तो फैंग उसको हाथ से क्लोज करता है। और नेक्स्ट सीन वो याद करके बाथटब में सोई थी। तभी मिस्टर फैंग उसके पास जाता है, तो वेवे बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वेवे बोलती है क्या हुआ, तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया जो तुम यहाँ पे आके मुझे डिस्कस कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्लब गई थी मुझे देखने के लिए। तो बोलती हाँ, मैं गुड वाइफ की तरह मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं की, ना ही बॉदर की, मैंने सही किया ना। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कल रात को भैया ड्रंक था, मुझे लगा कि तुम हो, अब नहीं। तभी वेवे बोलती है कि मिस्टर सर मैं तुमसे थक चुकी हूँ, मैं रेडिकुलस लाई से थक चुकी हूँ, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। मुझे पता था तुम ड्रंक करने के बाद तुम जो चाहते तुम वही करते हो। मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हो। तब इसको डिवोर्स देती है, बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर सन बोलता है कि कम से कम तुम मुझे एक बार तो ट्रस्ट कर लो मुझ पे। फिर मिस्टर सन बोलता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो या फिर फैंग के लिए किसी अनदर पर्सन के लिए तुम दूर नहीं जा सकती हो। तभी वे बोलती है कि छोड़ो मुझे। फिर बोलती है कि हम लोग का डिवोर्स होने वाला है और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, रेडिकुलस लाई मत बोलो। भी मिस्टर सन उसको फोर्सली किस करने लगता है। इस बात पे वो गुस्सा करते इसको चाटा मारती और बोलती है कि तुम डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं केस कोर्ट में फाइल करूंगी। इसके बाद मिस्टर सन उसको पकड़ता है और बाथटब में गिरा देता है और बोलता है कि तुम मुझसे डिवोर्स देना चाहती हो। वो बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे डिवोर्स कल ही फाइल करूंगी कोर्ट में। वैसे भी भूलो मत मिस्टर सन, तुम ही अग्री हुए थे मुझे डिवोर्स देने के लिए। इस बात पे मिस्टर सन रोने लगता है और बोलता है कि हाँ, मैं अब रिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक जॉर्क हूँ। तभी वेवे के पास ग्रैंडफादर का कॉल आता है, उसको अपना बुलाते तो वो लोग घर जाते हैं। तो वेवे को बहुत सारा खाना देते खाने के लिए। तो वेवे बोलती है कि मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। तभी उसको वोमिटिंग फील होता है। तो ग्रैंड फादर बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोलती कि नहीं, मेरा स्टमक थोड़ा सही फील नहीं कर रहा है। ग्रैंडफादर बोलता है कि अब से तुम लोग इसी घर में रहोगे। वेवे बोलती है कि ग्रैंडफादर मुझे कुछ बताना है। तभी उसको फादर को तबियत बिगड़ने लगता है। तो
कंफर्ट देती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम दोनों का साथ देखना, अब से तुम इसी घर में रहोगे, ऊपर जाओ आराम करो। वे कुछ नहीं कर पाती है। तभी मिस्टर सेन को डांट लगाती है कि तुमने जानबूझ के किया ना। ग्रैंडफादर बोले हम लोग को इस घर में रहने के लिए तुम एग्री हो गए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंडफादर का तबीयत खराब है तो हम लोग उनके साथ तो रह ही सकते हैं। तभी वेवे बोलती है कि जो भी कुछ हो मैं तुम्हारे साथ बेड से नहीं करूंगी। इस बात सुनते ही मिस्टर सेन उसको बेड पे सुला देता है और बोलता है कि वैसे भी ग्रैंडफादर हम लोग को सुन रहे हैं। तो हमारी फीमेल लीड उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि एक्टिंग ही करना, सीरियस नहीं होना है। तभी वेवे के पास कॉल आता है कि उसको क्लाइंट के साथ ड्रिंक करना है तो चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अभी तो हम लोग का स्टार्ट भी नहीं हुआ कि बार जो क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही तो क्लाइंट उसको ड्रिंक करने के लिए देता है तो वो भी मना करती है। तभी मिस्टर फेंग बोलता है कि मैं इसके बिहाफ में मैं ड्रिंक कर लूंगा, वैसे भी ब्यूटीफुल लेडी को ड्रिंक करने के लिए नहीं देना चाहिए। के बाद मिस्टर फैंग ड्रिंक कर करके टुल हो जाता है तो वे उसको होने लगती है और कैब को बोलती है कि सबसे नियरेस्ट होटल ले जाने के लिए। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन बेबे को कॉल करते तो कॉल नहीं लगता है। तभी उसके पास फोटो आता है कि बेबे फैंग के साथ है। कि हमारी फीमेल कपड़े चेंज करते हैं कि मिस्टर फैंग ड्रिंक करके उसके ऊपर वॉमिटिंग कर दिया था। फिर उसको कोट पहन के बाहर जाने लगती है तो मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर सेन बोलता है क्या फैंग तुम्हारे साथ है। वे बोलती है कि तुम मेरा फॉलो कर रहे थे क्या। तो सेन बोलता है कि तुम क्या उसके साथ सोई हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और जाने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, तुम इसके साथ सोई हो। वो तो चली आती है मिस सॉन्ग। तभी वे बोलती कि ओ अब मुझे समझ में आया, तुम इसको अपने साथ लेकर आए हो और तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुमने मेरे को फैंग के साथ पकड़ लिया है। तो मिस्टर सेन सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि बस मैं देखी तो मैं तुम्हारा फॉलो करते हुए आ गई। तभी वे बोलती कि नाटक बंद करो, तुम यहाँ पे आई हो क्योंकि मेरे को और फैंग को कैच करे कि हम दोनों साथ में बैठते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मानती कि तुम उसके साथ सोई हो। तो बेबी बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ मैं इसके साथ सोई हूँ। तुम क्या खुश हो ये सुन रहे कि मैं इसके साथ सोई हूँ। वैसे भी तुम तो यही चाहते थे कि मैं शादी में चीट करूँ और तुम मुझे किक आउट करके बाहर निकाल दो। सभी तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल हो। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुमको इंपॉर्टेंट काम करना इसलिए तुम घर से गई थी, पर तुम मेरे पीछे किसी अनदर मैन के साथ हुकअप कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस बात पे वरी बोलती है कि 4 साल से मैं तुम्हारे लिए क्या थी, तुम कभी भी मेरे डिवोटेड थे और बोल के चली जाती है। और मम्मी बोलती है कि मुझे आगे दबे जा रही होती है और बोलती है कि 3 साल तक मुझे समझ में नहीं आया कि मिस्टर सेन मुझसे प्यार किया कि नहीं किया। फिर फ्लैश तक दिखाया जाता है कि उसको स्कूल टाइम से मिस्टर सेन को लाइक करती थी, लेकिन मिस्टर सेन के सॉन्ग के पीछे पड़ा रहता था। फिर वो बेबी के पास जाता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेता है तो खुश हो जाती है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि सब मैं सॉन्ग के लिए करा, तुम ग्रुप स्टडी करते हो ना। पास उनके सॉन्ग अपसेट हो जाती है। फिर वो बोलती है कि इतने सालों तक मुझे क्रश था, आज मैं सब कुछ खत्म कर दी। तभी मिस्टर सेन इसके पास जाता और बोलता है कि तुम ये सब मुझे गुस्से दिलाने के लिए की हो ना। जब तुम अपसेट क्यों, अपसेट तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम मिस्टर फैंग के साथ हुकअप कर रही हो, तुम वो सब नहीं की हो ना। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो मेरा बेड अभी भी वार्म होगा, जाके मिस्टर के रूम में जाके देख सकते। और वैसे भी अगर वुमेन एक बार चीट कर ले तुम्हें इतना बुरा लगता है, लेकिन तुम बार बार सॉन्ग के सामने मेरे से उसके साथ चले जाते थे, वो क्या। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा सॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है, तुम बार बार सॉन्ग को इस मैटर में क्यों लेकर आती हो। कभी वे बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ मिस्टर सेन, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इस बात से मिस्टर सेन बोलता है कि ओके तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट वो लोग जाते हैं डिवोर्स लेने के लिए। ये तो लोग जाते हैं डिवोर्स अग्रीमेंट साइन कर देते हैं। तो वहाँ की जो स्टाफ रहती है बोलती है कि आप लोग को 13 डे का कूलिंग पीरियड होगा, आप लोग डिसीजन चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद वे जाने लगती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग को डिवोर्स हो गया, लेकिन इसके बारे में ग्रैंडफादर को मत बताना, तुम्हें तो पता ना कि बीमार है। तो वे बोलती है कि वैसे भी 30 डे का कूलिंग पीरियड है, डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम श्योर हो कि तुम उस अपार्टमेंट में रहना चाहती हो, 4 साल तक तुम विला में थी। तो वे बोलती है कि मैं हैंडल कर लूंगी, वैसे भी तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम वो वाला काम छोड़कर तुम्हें एज अ डायरेक्टर का पोस्ट ज्यादा बढ़िया लगता है। तो मिस फेरे बोलती है कि ओके बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सेन घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो वेवे के साथ बिताया हुआ 4 सालों याद करते हैं, किस तरह उसका टेक केयर करते थे। जब वो खाली पैर उसके पास जाती थी तो उसको सैंडल पहनाया करते थे और टेक केयर करते थे। याद कर डिवोर्स एग्रीमेंट में देख कर रिंग देख कर बोलता है कि वेवे तुम मुझसे हेट कर लो, कर्ज कर लो, लेकिन तुम सिर्फ मेरी होगी जब तक मैं मर न जाऊँ तब तक। उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेन को लेके जा रहे होते हैं। तो सब बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि एयरपोर्ट। तो बोलती है क्या हम लोग बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं नहीं तुम। सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा और वेवे का डिवोर्स हो चुका है, हम लोग के बीच में कोई नहीं है, तो तुम क्यों मुझे भेजना चाहते हो। मिस्टर सेन बोलता है कि सॉन्ग तुम नाटक मत करो, मुझे पता है कि वो बाइक वाला एक्सीडेंट भी तुमने ही कराया था और फेफे का और वेवे का फोटो भी तुमने ही लीक किया था।
फिर मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया, फिर मैंने कुछ नहीं बोला पर तुमने इतना कुछ किया। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मैंने नहीं किया और मैंने तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अभी सॉन्ग बोलती है कि तुम 4 साल पहले तुम मुझसे शादी करने वाले थे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम खुद ही मुझे छोड़ के गई थी, भूलो मत, हम लोग का सब कुछ खत्म हो चुका है और साल पहले ही। तभी मिस सॉन्ग बोलती है क्या तुम वेवे से प्यार करने लगे हो? इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुमने मुझे जान बचाया, इसके लिए मैं तुम्हें 20 ईयर तो दिया ना, पैसा हर चीज तो दिया। तभी वेवे बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार चाहिए। फिर मिस्टर सेन दरवाजा खोलता है और बोलता है कि तुम अब्रॉड जाओ, मैं सब कुछ अरेंज कर चुका हूँ। वो बोल के चले जाता है। तभी सॉन्ग कॉल करती है और बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है। हम लोग को ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फैंग फिर से फ्लावर बुके लेकर आता है वेवे के पास, उसको प्रपोज करता है। तभी वेवे बोलती है उसके कान में जाकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पे फैन शॉक्ड हो जाता है। स्टेशन का रेस्टोरेंट बोलता है कि बॉस मिस वेवे के पास एवरीडे मिस्टर फैंग आते हैं, उसको बुके देते हैं, फ्लावर बुके। लेकिन मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे कुछ काम है, वो बोल के चले जाता है। तो वेवे के पास चली जाता है मिस्टर सेन और बोलता है कि तुमने उसको ऐसा क्या बोल दे कि वो चले गया। तो वेवे बोलते है ये काम रिलेटेड है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग टकरा ही गए, तो मुझे तुम्हें एक बात बताना है। ग्रैंडफादर ने बोला है कि हम दोनों को साथ में खाने पे आना है। तो वेवे बोलती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो बोलते है कि मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, फादर ने बोला था। इसके दोनों ग्रैंडफादर के साथ खाने के लिए चले जाते हैं डिनर पे। ग्रैंडफादर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम दोनों सेम कंपनी में काम करते हो, फिर भी तुम्हारी वाइफ को ज्यादा काम क्यों करना पड़ता है। मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंडफादर ये अपने आप वैसे ही पूछ लीजिए। तो ग्रैंडफादर मिस्टर सेन पे गुस्सा करते हैं और मिस्टर सेन को बोलता है कि तुम लोग अगर इतना ही बिजी रहोगे तो मुझे कब ग्रेट ग्रैंडसन मिलेगा। भी मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंडफादर हम लोग एवरी नाइट यही ट्राई करते हैं। पर वे गुस्सा करते सब किक कर दिए थे। मिस्टर सेन उसका पैर पकड़ लेता है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है किसने किक किया, तो इसको खांसी आने लगता है। मिस्टर सेन उसको पानी देता है और बोलता है कि तुमने काफी कफिंग करते हुए वेस्ट कर दी है। तभी वेवे बोलती कि तुम नॉनजेस बातें कैसे कर सकते हो, कब मैं तुम्हारे साथ पिकअप प्लान क्यों। तभी उसको सोफा पर सुला के किस करने लगता है और बोलता है कि हम लोग को ग्रैंडफादर देख रहे हैं। तो वेवे बोलती है कि तुम मुझे क्या स्टूपिड बना रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, वो लोग को सचमुच ग्रैंडफादर देख रहे थे। तो उसको लिफ्ट पे बाइक कर लेती है। तो सन बोलता है कि मैंने कब झूठ बोला। इसके बाद वेवे अपना फोन चला रही होती है और मिस्टर सेन को पिलो फेंक के लेती है और बोलती है कि तुम नीचे सोगे, अगर तुम नहीं सोगे तो मैं अभी जाके ग्रैंडफादर को सारा बात बता दूंगी। बात तो बेचारा मिस्टर सेन कुछ कर भी नहीं सकता था, पिलो लेकर वो फ्लोर पर ही सोने लगता है। जब वेवे सो जाती है तभी धीरे धीरे मिस्टर सेन के बेड पे जाते हैं और उसको हक करके सो जाते हैं। वो लोग थोड़ा देर सोए थे तभी कॉल आने लगता है। जैसे तैसे करके मिस्टर सेन वो फोन को कट कर देता है क्योंकि फैंग का कॉल आ रहा था। इसके बाद वो सो जाता है और दोबारा कॉल बजता है। तभी वेवे उठ जाती है और मिस्टर सेन को धक्का देती है। उसको मिस्टर फैंग बुला रहे होते हैं तो हमारी फीमेल फटाफट चली जाती है। वो फैंग से बात कर रही होती है। तभी मिस्टर सेन हॉर्न बजाने लगता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि अभी भी फॉलो कर रहा है तुम्हें, तुम दोनों का तो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है ना। तभी विवे बोलती है कि ग्रैंडफादर को नहीं पता इसलिए हम लोग साथ हैं। तभी मिस्टर फैन बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेली में जो बेबी उसका फादर बनने के लिए रेडी हूँ। अभी विवे बोलती है कि तुम जो सोच रहे हो मुझे वो नहीं चाहिए। मिस्टर सेन कार से उतरता है तो फैन उसको पीछे करने लगता है। तो वही बोलती है कि डोंट वरी, वो सामने नहीं आएगा। मिस्टर फैन बोलता है कि हम लोग बात करें, तुम ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहे हो मिस्टर सेन। तभी वे बोलती है कि तुम 40 हरकत करना बंद करो। तभी मिस्टर सेन उससे क्लोज चले जाता है। तभी वेवे की बल्लों में पेन होने लगता है तो वो फैन को बोलती है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। तभी मिस्टर सेन फेवे को धक्का देता और बोलता है कि मेरी वाइफ है और हमारे फीमेल लीडर कैरी करता, उसको लेकर जाने लगता है। बोलता है कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर कार से ड्राइव करने लगता और याद करता है कि वेवे को बार बार वोमिटिंग आता है। फिर बोलता है कि सचमुच तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इसके बाद हॉस्पिटल में जब वेवे कॉन्शियस होती है तभी मिस्टर सेन आता है और बोलता है मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी वे बोलती है कि मिस्टर सेन ये बेबी सिर्फ मेरा है, मैं इसको रेस करना चाहती हूँ, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी मिस्टर सेन उसको डॉक्यूमेंट देता है और डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि वो डिवोर्स विड्रॉ कर रहा है। तो बोलती है कि तुमने क्या मुझसे एक बार भी इसके बारे में पूछा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ ओनली ग्रैंडफादर की वजह से, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ होती भी नहीं और ये बच्चा सिर्फ मेरा है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें इमोशनल नहीं होना, इससे तुम रेस्ट करो, अपने बेबीज को करने के लिए दो। और मिस्टर सेन ग्रैंडफादर को कॉल करता और बोलता है कि वेवे प्रेग्नेंट है। इस बात पे ग्रैंडसन खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर आने वाली है और अपने मिडलों को बोलते हैं कि चलो हॉस्पिटल उसको लाने के लिए वेवे को। इसके बाद वेवे के पास ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर से प्रेग्नेंट हो, इसलिए अब से मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। ओके, तुम घर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं,
मैं यहीं पे तुम्हारा टेक केयर करूंगा। तभी विवे के पास मैसेज आता है मिस्टर सेन का कि मैंने घर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी विवे गुस्सा करने लगती है और ग्रैंडफादर बोलती है कि मैं अपना लायक ग्रैंडसन को ऑलरेडी घर भेज चुका हूँ। तभी विवे बोलती है कि नहीं ग्रैंडफादर, आपको सोफा पर सोने का जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं घर जा सकती हूँ। उसके बाद ग्रैंडफादर विवे को घर लेके जाते हैं। तो मिस्टर सेन उससे क्लोज आता है। तो विवे बोलती है कि ग्रैंडफादर को लेकर मैं तुम्हें कुछ नहीं करे, पर मैं तुम्हें डिवोर्स तय कराऊंगी। ये बात सुनते ही मिस्टर सेन उसको कैरी कर लेता है और रूम में ले जाने लगता है। इसके बाद मिस्टर फ्रैंक फ्लावर आ जाता है, दरवाजा खोलता है मिस्टर सेन, फिर दरवाजा बंद कर देता है। फिर फेफे दरवाजा करता है, मिस्टर फैंग वेवे दरवाजा खोलती है और बोलती है क्या हुआ। तभी उसको फ्लावर बुके देता और बोलता है कि तुम्हारे बेली में जो बेबी है मैं उसका फादर बनने के लिए रेडी हूँ। बोलता है कि तुम्हारे लिए इसमें अप्लीमेंट भी है। तभी मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या फ्रैंक फैमिली का हायर को करते हुए देखना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने मेरी बीवी को ये सब देने की। तभी वे बोलती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बेबी का फादर का जरूरत नहीं है, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके, मैं प्रपोजल के बारे में सोचना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। उसके बाद हमारी फीमेल बैठती है तो उसको पिल्लो देता है मिस्टर सन और बोलता है कि ग्रैंडफादर ने बोला था कि प्रेग्नेंट वुमेन ऐसे ही बैठती है। फ्लावर में पानी देने के लिए जाता है तब वहाँ पर चले जाता है और फिर उसको खाना खाने के लिए वह पूछता है तो गुस्सा करने लगती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है मेड से क्या ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है। तो मेड बोलती है कि ये कोई प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं है, वो आपके साथ खुश नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने क्या कुछ गलत किया है। मेड बोलती है कि मैडम को ऐसा लगता है कि आप ओनली ग्रैंडफादर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, आप मैडम से प्यार नहीं करते हैं और ओनली आप उनका बेबी का कर रहे हो, उनका केयर नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट डे बेबी जब बैठी रहती है तभी उसकी डॉक्टर फ्रेंड लिन चली आती है और बोलती है, बेबी उसको देख खुश होती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो डॉक्टर लिन बोलते हैं किसी ने मुझे यहाँ पे आने के लिए इंसिस्ट किया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन को पास किया था, उसको बहुत महंगा वाला फैसलेट दिया था। तो बोलते कि काफी नहीं है। फिर उसको बोलता है कि हॉस्पिटल को मैंने बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट को डोनेट किया था, तुमको मेरे साथ पर जाना होगा और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करनी होगी। तभी लिन बोलती है क्या मुझे बाय करना चाहते हो और तुम्हारा वापस क्या है सब करने का। तभी मिस्टर सेन बोलते कि आवाज नीचे हॉस्पिटल में साइलेंस रहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बेबी को कंपनी दो क्योंकि प्रेगनेंसी में वो अकेले ठीक नहीं है ना। तभी डॉक्टर रिंग चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं रास्ते में टकरा गया, इसे मैंने बोला जाने के लिए तो ये आ गई। के बाद वे लिन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है और खाना खाने के लिए बोलती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं खाना बना रहा हूँ। और डॉक्टर लिन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तो बोलते हैं कि मैं ओनली ग्रैंडफादर के लिए हूँ क्योंकि मिस्टर सेन मुझे कुछ ज्यादा ही अनोइंग कर रहा है। फिर मिस्टर सेन उसको सी फूड देता है खाने के लिए, बोलता है कि 4 साल तक मैं तुम्हारे साथ था, मुझे तुम्हारा हर चीज पसंद है, तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है, सी फूड पसंद है। हमारी फीमेल लीड वो सिरन को दूर करती है, उसकी फिल्म जो देती है वो खुद चुरा के खाती है। उसके बाद डॉक्टर लिन जा रही होती है तो मिस्टर सेन उसको थैंक यू बोलता है। तो डॉक्टर लिन बोलती है कि मेरी फ्रेंड है, तुम्हें थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो बेबी मुझे लाइक करने लगे। डॉक्टर लिन बोलता है कि तुम इतना चेंज क्यों हो गए, तुम क्या उसके बच्चे के लिए कर रहे हो कि उसके लिए कर रहे हो। ये बात सुन लेती है बेबे। तभी मेड बोलती है कि आप ठीक तो है ना मैडम। तो बोलती है हाँ ठीक, वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर सेन डॉक्टर लिन को बोलता है कि मैं ओनली बेबे से प्यार करता हूँ, उसके बेली में जो बेबी है आई डोंट केयर, ओनली मैं बेबे से प्यार करता हूँ। तभी बेबे सोचते हुए जा रही थी कि मिस्टर सेन क्या मैं केयर करता है। तभी मिस्टर सेन दरवाजा नॉक करता और बोलता है कि तुम ठीक तो है। तो बोलती है कि हाँ ठीक हूँ। इसको पैरों में चोट लग जाता है तो मिस्टर सेन उसको बैठाता और बोलते क्या हुआ। तो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि क्रैम्प हो गया पैरों में। तो मिस्टर सेन उसको मसाज देने लगता है, बोलता है कि मैं जेंटली दूंगा। फिर बोलती है कि मेरे बेली में बेबी किक किया। तभी मिस्टर सेन सुनने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। तभी विवे मन में सोचती है कि मिस्टर सेन ओनली बेबी का केयर करता है फिर मेरा केयर करता है, क्योंकि मैंने ये साइड कभी भी नहीं देखा था मिस्टर सेन का। तभी मिस्टर सेन को विवे बोलती है कि तुम्हें ये सब करने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ओनली बेबी का केयर करता हूँ, ये तुम्हारे अंदर है इसलिए मैं केयर करता हूँ, ये हमारा बेबी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वही बोलती है कि तुमने क्या बोला। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 4 साल तक मैं तुम्हारे साथ था, तब मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद रात भर मिस्टर सेन का पैर दबाते रहते, हमारी फीमेल सो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब जगती है तो देखती है मिस्टर सेन को और बोलती है कि रात भर मैं ऐसे ही टेक केयर किया था, अब मुझे इसके बाद पे बिलीव करना चाहिए। तभी मिस्टर सेन नींद में बोलता है कि बेबी थोड़ा और सो लो। तो उसको लिप्स पे किस करती है, आवाज चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है तो मिस्टर फ्रैंक उसको जोश देता है, बोलता है कि डोंट वरी, नॉन अल्कोहलिक है। बोलता है कि तुम्हारे बेली में जो बेबी है मैं क्या उसका फादर बन सकता हूँ। तो मिसेस बबे बोलती है कि नहीं, वैसे भी मेरे बेली में जो बेबी है उसकी मदर से बहुत प्यार करती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको फादर का जरूरत है। और मिस्टर सेन में डिवोर्स हो चुका है। हाँ, हम दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हाँ, तुम चाहो तो हम लोग फ्रेंड बन के रह सकते हैं।
इसके बाद वो लोग वापस आते हैं तो मिस्टर सेन को सुनाकर मिस्टर फैंग बोलता है कि आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से खाना खाए हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई और रेस्टोरेंट जाएंगे। और मिस्टर सेन को बोलता है कि तुम गेम से आउट हो, वो बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर सेन वेवे का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मिस्टर फैंग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वेवे बोलती है कि कौन, तुम ठीक हो मेरे लिए। इसके बाद वेवे अपने ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है, तभी उसके डैड आते हैं और बोलते हैं कि गुड न्यूज, आपको ग्रेट ग्रैंडसन मिलने वाला है। तभी वेवे साइड लेके आती है अपने डैड को और बोलती है कि क्या चाहिए आपको। तभी उसका डैड बोलता है कि मैं टू द पॉइंट पे आता हूँ, मैं एक न्यू कंपनी स्टार्ट किया हूँ, तो मिस्टर सेन को बोल के मेरे कंपनी में मटेरियल भिजवाओ और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलो। अभी वेवे बोलती है अपने डैड को कि आज के बाद से आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अभी मिस्टर सेन चले आते हैं तो उसके फादर बोलते हैं कि मेरा सन इन लॉ देगा। तभी उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि मुझे 30 मिलियन चाहिए। तो मिस्टर सेन एग्री हो जाता है। तभी वेवे बने बोलती है कि 4 साल तक मेरे डैड ऐसे ब्लैकमेल करते हुए मिस्टर सेन से पैसा लेते रहे, लेकिन मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया। तभी वेवे बोलती है कि हम लोग का डिवोर्स होने वाला है। तब उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा तो भी गुड न्यूज था ना, तुम प्रेग्नेंट होना। तो बोलती है कि प्रेग्नेंट हुआ तो क्या हुआ, हम लोग को डिवोर्स होने वाला है। मिस्टर सेन को बोलती है कि मिस्टर सेन तुमने इतने सालों तक मेरे फैमिली का ATM कार्ड की तरह काम करते रहे, लेकिन अब नहीं, प्लीज थोड़ा सा डिग्निटी छोड़ दो। मिस्टर सेन बोलता है फादर इन लॉ से कि हम लोग का डिवोर्स होने वाला है, अब मैं आपको कोई भी पैसे नहीं दूंगा। तो उसके डैड गुस्सा करता है और बोलता है कि मेरी बेटी इसी पागल है, मैं इसको भी समझाता हूँ ना, समझे कि तुम इसको थप्पड़ मारूंगा। उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हम दोनों का मैटर है, चलो जाए यहाँ से। उसके फादर को तो चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल ऑफिस में आती है, तब उसके डैड बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वे अपने घर चली जाती है तो उसके फादर देख के बेरे बोलती है कि मेरी मॉम को आपने पैसे नहीं दिया, हॉस्पिटल में छोड़ दिया मरने के लिए, मेरे पास खाने तक भी पैसे नहीं थे, आप वो भी नहीं दिया करते थे। तभी उसके फादर बोलता है मैं तुम्हारे मॉम का मैटर लेकर कितनी बार माफी मांग चुका हूँ। फिर अपने बंदरों को बुला लेता है। तो वे बोलती है कि ये लोग कौन है। उसके फादर बोलता है कि आप मुझे 30 मिलियन दीजिए और मेरी बेटी को लेकर चले जाएगी कि मिस्टर सेन की वाइफ है। पता चलता है कि वो किडनैप करने वाला कोई और नहीं, मिस सॉन्ग रहती है, वो अब्रॉड गई नहीं थी। तभी मिस्टर सेन के पास कॉल जाता है, वे वीडियो कॉल करके दिखाता है और बोलता है कि हम लोग तुम्हारी वाइफ को किडनैप किए, अगर तुम इसको छुड़ाना चाहते हो तो 30 मिलियन लेकर आ जाओ। मिस्टर सेन वहाँ पे जाता है और वेवे को सॉन्ग पकड़ी हुई थी और बोलती कि अगर तुम नहीं होते तो मिस्टर सन सिर्फ मेरा होता, तुम्हारे बेली में जो बेबी इसको भी बॉर्न तुम्हें नहीं करना होगा, अगर मैं इसको मार दूंगी तो मिस्टर सन मेरा हो जाएगा। उसको मारने के लिए जाती है तभी मिस्टर सन चले आता है और बेबी को समझाता है कि तुम गलत करे, उसको बातों में उलझाकर उसको दूर गिरा देता है। बेबी को हक कर लेता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सन मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं किया, वो नर्व से अटैक करती है, लेकिन सामने मिस्टर सन चले आता है, वो इंजर हो जाता है। तो बेबी बोलती है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसके बाद मिस्टर सन अनकॉन्शियस रहते हैं हॉस्पिटल में, तो वह भी उसके पास बैठी रहती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग को और जितने भी गैंगस्टर थे वह के फादर को पुलिस पकड़ के लेके चले जाता है। कि मिस्टर सेन कॉन्शियस होते थे, वह बोलती कि 1 मिनट में डॉक्टर को बुला कर लेकर आती हूँ। डॉक्टर एग्जामिन करता और बोलता है कि पेशेंट ठीक है, पर इनके कमर में जो इंजरी हुआ है वह ध्यान रखिए कोई हार्ड वर्किंग काम ना करे, बोल के डॉक्टर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा कमर में कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा है, तो वह बोलती है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। तो मिस्टर सन बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें टेक केयर करोगी ना, एक काम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, मैं अपना मूव नहीं कर सकता, तुम खिला दो। तभी वे उसको खाना खिलाने लगती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि बस मेरा पेट भर गया है। तो वह बोलती है कि अगर तुम्हारा पेट भर गया तो तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। तभी मिस्टर सन बोलता है कि मेरी तो आदत है ना कि तुम मेरी बाहों में सो, मुझे तो छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो। इसके बाद मिस्टर सन बेबी को हक कर लेता और बोलता है कि बेबी देखो डैड तुम्हारे हर्ट हुए, लेकिन तुम्हारी मदर लोग के साथ नहीं रहना चाहती है। तभी बेबी बोलती है कि बस बहुत हो गया, उसके साथ सो जाती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि बहुत दिन हो गया कि मैं तुम्हें ऐसा होल्ड करके सो रहा हूँ। तो वह बोलती है कि बकवास कम करो, सो जाओ। तभी मिस्टर सन बोलता है कि गुड नाइट किस तो दो, ठीक है सो गई की नहीं। फिर बोलता है बेबी, तभी उसको किस कर लेती है, बोलती है अब सो जाओ। मिस्टर सन बोलता है कि वाकई तुम्हारा किस बहुत ज्यादा स्वीट है। इसके बाद मिस्टर सन का जजन बोलता है कि बॉस, बेबी के फादर को आपने जितना भी पैसा दिया था उसको मैंने विड्रॉ कर लिया और पुलिस के अंदर है, और मैं सॉन्ग भी और गैंगस्टर लोग भी। बोलता है कि बॉस हम लोग आपको बहुत मिस कर, आप कंपनी कब जाओगे। तो मिस्टर सन बोलता है कि जब तक बेबी अपना माइंड चेंज न कर ले, मुझे डिवोर्स नहीं दे देगी तब तक। मिस्टर सन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। तो मिस्टर सन बोलता है कि पहले मैं ऐसा नहीं करता था बिकॉज मुझे लगता था कि वो कोई भी प्रॉब्लम में फंसेगी मेरे पास आ जाएगी, और अब मैं उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वे भी अंदर चली आती है। तो मिस्टर सन ब्लेम करने लगता है कि देखो सिक्योरिटी को मुझे करने के लिए बोल रहा है, मैं तभी इंजर हूँ ना। तभी बेबी बोलती है असिस्टेंट को जाने के लिए, तो चले जाता है। तभी बेबी बोलती है जसन को देखकर कि तुम्हारा नाटक हो गया। तो बोलता है कि नहीं मुझे अभी भी पेन हो रहा है। तभी बेबी बोलती है कि तुम्हारा इंजरी कमर में ना कि पेट में। तो बोलता है कि हाँ हॉट हो रहा है। तभी जसन बोलता है कि तुमने क्या सब कुछ सुन लिया। तो बेबी बोलती है
वो छोड़ो, डॉक्टर ने बोला है कि तुम पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो, तुम अब घर जाना चाहिए तुम्हें। मिस्टर सेन बोलता है कि डॉक्टर ऐसे बोलता ही है, मैं पेशेंट हूँ ना, मुझे पता है कि मैं जल्दी में हॉस्पिटल से नहीं जाना चाहता हूँ। अभी ये भी बोलती है कि मिस्टर सेन प्रिटेंड करना बंद करो, हम लोग डिवोर्स एग्रीमेंट कब साइन करेंगे। ये बात सुनते ही मिस्टर सेन उसको बेड पे सुला देता है। बोलता है वे प्लीज मेरा बात सुनो, तुम प्लीज मेरे साथ इतना हार्श मत बनो। और बोलता है कि वे तुम कुछ भी चाह मेरे साथ करवा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। बात पे वे मिस्टर सेन का फेस पकड़ती है और बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि किस्मत ने हम दोनों के ऊपर मजाक किया है, पर जो भी कुछ हो, पहले तुमसे बहुत ज्यादा मेरे साथ गलत किया, मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। और मैं क्या कहूँ, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, अगर तुम चली जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वे उसको किस करते बोलती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है कि वो बेबी को कैरी की रहती है। वे तभी सेमेस्टर से नाते बोलते हैं वाइफ। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।